तो वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर उमा भारती की प्रेशर पॉलिटिक्स तेज हो रही है। दरअसल उमा भारती ने लोधी समाज की 22 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम को खत लिखा है। रिपोर्ट आप देखिए। डिंडोरी का नाम बदलने को लेकर उमा का लेटर। एमपी चुनाव में लोधी वोटर होंगे गेम चेंजर। जी हां, पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 12 सूत्रीय मांग। उमा भारती ने अपने पत्र में डिंडोरी जिले के शाहपुर में रानी अवंतीबाई के नाम पर संग्रहालय बनाने की मांग की है। उमा भारती की प्रमुख मांगों की बात करें तो लोधी लोधा राजपूत समाज के बोर्ड का गठन, वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से हो, डिंडोरी जिला का नाम बदलकर रानी अवंतीबाईपुरम रखा जाए, 20 मार्च को रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाए, रायसेन के स्टेडियम का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम रखा जाए, छतरपुर में बन रहे हॉस्पिटल का नाम भी रानी अवंतीबाई के नाम पर रखा जाए, लोधी समाज के विधायकों में से किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लोधी समाज के विधायकों की निगम मंडल और शासकीय संस्थाओं में नियुक्ति हो, संगठन में लोधी समाज से पदाधिकारी नहीं है, उनकी अधिक से अधिक नियुक्ति हो। 2023 के विधानसभा चुनाव में समाज के लोगों को अधिक से अधिक टिकट देने की मांग की है। पिछली बार केवल 60 टिकट दिए थे, जो जनसंख्या के अनुपात से बेहद कम थे। उमा भारती ने ऐसी मांगों की एक लंबी फहरिस्त को लेकर सीएम शिवराज को चिट्ठी लिखी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस लोधी समाज के लिए उमा भारती ने इतनी मांगे रखी हैं, वो आखिर एमपी की सियासत में कितने पावरफुल हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी में लोधी समाज के वोटर करीब 9% हैं। 65 विधानसभा सीटों पर ये निर्णायक हैं। इनमें अधिकतर सीटें बुंदेलखंड और आसपास की हैं। बुंदेलखंड के बाद ग्वालियर चंबल में भी लोधी वोटर अहम हैं। एमपी की 29 में से 13 लोकसभा सीटों पर भी लोधी वोटर निर्णायक हैं। इनमें बालाघाट, खजुराहो, दमोह, सागर, विदिशा और होशंगाबाद लोकसभा सीट अहम है। ये राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है तो समाज के लोग अपनी भावनाओं से उसका अवगत भी कराते हैं। वो नेता का भी दायित्व होता है कि समाज जो उससे चाहता है या समाज जो सरकार से चाहता है वो नेता के माध्यम से सही स्थान पर पहुँचे। तो माननीय उमा जी ने भी वही भावना जो उनके समाज की है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई है। और देखिए, डिंडोरी जिले का नाम बदलना, कोई अगर महापुरुष वहाँ पर है और जिसकी स्मृति में उसका नाम रखना चाहिए। अवंतीबाई ने पूरे अपना जान न्यौछावर कर दी थी समाज के लिए, और उनके नाम पर अगर डिंडोरी जिले का नाम हो जाए तो मेरे ख्याल से एक महापुरुष को एक अच्छी श्रद्धांजलि भी होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार कई समाजों को खुश करने के लिए उनके बोर्ड बनाने की झूठी घोषणाएं लगातार करते जा रहे हैं, और उनको देखकर भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी अपनी समाजों के बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। चूंकि उन्हें भी पता है कि अब शिवराज सिंह चौहान की विदाई मध्य प्रदेश से तय है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव हार रही है। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुनिए। उमा भारती द्वारा अपनी लोधी कम्युनिटी के लिए इन डिमांड्स के लिए सीएम को लिखे पत्र के 3 मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो अपने जनाधार को लोधी समाज में बढ़ाना, दूसरा भारतीय जनता पार्टी में अपनी इंपॉर्टेंस बताना कि मैं इस कम्युनिटी को लीड करती हूं, और इससे कहीं ना कहीं उनका मध्य प्रदेश में राजनीति में प्रभाव बढ़े, जो काफी लंबे समय से वो प्रदेश की राजनीति से दूर चल रही हैं। बता दें कि उमा भारती इससे पहले लोधी समुदाय के एक कार्यक्रम में कह चुकी हैं कि लोधी समुदाय को बीजेपी को वोट देने के लिए नहीं कहूंगी, वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे वोट दे। हालांकि उमा के तेवर और लोधी समाज के वोट बैंक की ताकत से बीजेपी अनजान नहीं है। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल के तहत बीजेपी ने तमाम विवादों के बावजूद भी प्रीतम लोधी की पार्टी में दोबारा वापसी करा ली है। हालांकि लंबे समय से पार्टी में हाशिए पर चल रही उमा भारती लगातार किसी न किसी मुद्दों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश में है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार ने सामाजिक संगठनों को महत्व देने के लिए अपने तरह से नीतियां बनाई हैं और कई बोर्डों का गठन किया है। ऐसे में बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब लोधी समाज के कल्याण की बात की है। लोधी समाज के नाम पर न सिर्फ डिंडोरी का नाम बदलने के लिए उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है, बल्कि बोर्ड गठन की भी मांग की है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी दीदी की बात को ध्यान में रखकर क्या लोधी समाज के कल्याण के लिए कोई योजना बनाकर डिंडोरी का नाम बदलेंगे या फिर अन्य समाजों को भी साथ में लेकर कुछ नई पहल करेंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो खबर तो यह है कि लोधी समाज से जुड़ी 22 मांगों को लेकर उमा भारती ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। दरअसल एमपी में लोधी समाज सियासी तौर पर काफी पावरफुल माना जाता है। 65 विधानसभा सीटों पर लोधी वोट निर्णायक हैं, जबकि 29 में से 13 लोकसभा सीटों पर भी लोधी वोटर अहम हैं।